My name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the introduction to the ancient education. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So let us begin. हम देखेंगे जो एंशियंट एजुकेशन है इंडिया में वो किस तरह का था, राइट? और किस तरह के एजुकेशन सिस्टम था, किस तरह की वुमेन के एजुकेशन का किस तरह से जो है वो प्रोसेस था, और कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे जो है फोकस किया जाता था. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस स्मॉल वीडियो. सो एंशियंट एजुकेशन का एवोल्यूशन अगर देखें इंडिया में तो हम इसको मेनली जो है 5 भागों में डिवाइड करते हैं. वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मिडेवल पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस हो गया आपका और पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, राइट, 1947 के बाद. नाउ एंशियंट एजुकेशन की जब बात करते हैं, सो एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया बिगन अराउंड 3rd century BC with element of religious training and imparting traditional knowledge. सो जो एंशियंट एजुकेशन है वो स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट हुआ आपका 3rd century BC के अराउंड. एंड सॉरी, सो यूजुअली जो है रिलीजियस ट्रेनिंग पे फोकस था उस टाइम और ट्रेडिशनल नॉलेज पे. ओरल फॉर्म ऑफ एजुकेशन थी, रिटन नहीं थी, राइट. ओरली जो है ट्रांसमिट होती थी चीज़ें, पाम की जो लीव्स हैं उस पे लिखते थे. चिंतन पे फोकस किया जाता था, थिंकिंग पे. फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की एजुकेशन होती थी. नाउ इंडिजीनियस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशाला एंड गुरुकुल्स. एजुकेशन कहाँ कहाँ दी जाती थी? आपके घरों में, टेम्पल्स में, पाठशाला में और गुरुकुल्स में. टेम्पल वर सेंटर्ड ऑफ लर्निंग. जो आपके जो मंदिर थे वो लर्निंग के सेंटर्स हुआ करते थे. फॉर हायर एजुकेशन स्टूडेंट वेंट टू विहाराज एंड यूनिवर्सिटी. अगर हायर एजुकेशन करनी हो बच्चों को तो कहाँ जाते थे? विहाराज में और यूनिवर्सिटीज़ में. जो कि आज भी है. जब स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है दे गो फॉर द यूनिवर्सिटी. आज भी ये चीज़ है, आप देख सकते हैं अपने आसपास. द एंशियंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एपिस्टोमोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस. अगर आप देखो जो इंडिया का जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है उसका जो फाउंडेशन है दैट इज़ योर इंडियन फिलॉसफी, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, राइट. वेदास इसमें थे आपके, जैसे ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. इनको स्टडी किया जाता था. द स्टूडेंट वर एडमिटेड बेस्ड ऑन देयर मॉरल करेक्टर एंड कंडक्ट. जो बच्चे हैं उनको एडमिशन किस बेसिस पे मिलता था? मॉरल करेक्टर एंड उनकी हाई कंडक्ट के बेसिस पे. The society did not have much to say in the regulations and fees to be charged called गुरु दक्षिणा. अब ऐसा होता था कि अब मतलब उतनी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होती थी फ़ीस को लेके जितनी आज है कि आप ये वाली कोचिंग भी जो है, अगर आप कहीं पब्लिक का स्कूल में जाते हैं तो ये वाला कोचिंग भी आपको ट्यूशन भी के लिए भी अप्लाई करना होगा. इसकी फ़ीस अलग से है ना, मैगज़ीन की फ़ीस अलग से, एंड टीचर की फ़ीस अलग से, एक्स्ट्रा क्लासेस की फ़ीस अलग से. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़ीस होती थी, वो थी गुरु दक्षिणा, राइट. नाउ कमिंग टू फर्दर, the origin of Vedas could be traced back to advent of Aryans who crossed the Hindu Kush mountains and settled in the northern part around 1500 to 1000 BC. अब ओरिजिन अगर वेदास का देखें तो उसको जो है आर्यन के टाइम से देखा जाता है, राइट, कि वो हिंदू खश माउंटेन्स से जो है वो आए, उन्होंने उसको क्रॉस किया और नॉर्थ वाले पार्ट में जो है वो सेटल हो गए. कब? 1500 से 1000 BC तक पहले, राइट. वेदास एसेंशियली मीन नॉलेज. वेदा का जो मतलब है उसका मतलब है ज्ञान. वेदास जैसे मैंने आपको बताया ये 4 वेदास कंसिस्ट करते हैं, 4 वेदास एंड 4 वेदांग्स. वेदास मैंने आपको पहले बता दिए. वेदांग्स फोनेटिक ग्रामर्स हो गई, मीट्रिक हो गई, रिचुअलिस्ट नॉलेज हो गई एंड एस्ट्रोनॉमी, है ना. 108 उपनिषद्स हो गई एंड दर्शन शास्त्र हो गई, न्याय, योगा, मीमांस, वेदांत, स्ताज, वशिष्ठ, सांख्या, ये सारी
पुरानाज भगवत गीता एक्सेट्रा, पुरानाज सॉरी, भगवत गीता एक्सेट्रा। तो ये सारी जो है, दीज आर द सोर्स ऑफ नॉलेज इन एंशियंट टाइम। भगवत गीता तो आज भी है, वेदास वेदांस, राइट। द मीडियम ऑफ टीचिंग वॉज संस्कृत। तो उस जो भाषा यूज़ की जाती थी उस टाइम वो संस्कृत यूज़ की जाती है। आज मेजरली इंग्लिश बोलते हैं, राइट, हमारी स्लाइड्स भी इंग्लिश में है। तो उस टाइम संस्कृत जो है वो बोली जाती थी, या फिर वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था। एंड द नॉलेज वॉज पास्ड ऑन ओरली इन अ सिस्टम कॉल्ड गुरुकुल्स। अब गुरुकुल में जो है जो नॉलेज है वो कैसे इम्पार्ट की जाती थी, ओरली, है ना, ओरली ट्रांसमिट होती थी, which was a purely residential form of teaching and student had to live at the guru place। अब कहते हैं कि ये रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ टीचिंग थी, कि घर में ही जो है वो आपकी एजुकेशन होती थी, आपको स्कूल नहीं जाना होता था। आपके जो टीचर हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, उन्हीं के घर में जो है आपकी एजुकेशन होती थी, जिनको गुरु का प्लेस कहा जाता था या फिर गुरुकुल्स उनको कहा जाता था। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। देन लेट अस सी दी एंशियंट एजुकेशन में अगर हम देखें तो नॉलेज दो जो है वो दो ब्रॉड स्ट्रीम्स में डिवाइडेड थी। एक है आपका पराविद्या, दूसरा है आपका अपराविद्या। पराविद्या मीन्स हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, है ना, जो आपके सेंसेस से परे हो, पराविद्या, है ना, स्पिरिचुअल एंड विजडम की बातें हैं इसमें। अपराविद्या में द लोअर नॉलेज एंड सेक्युलर साइंस, इसमें लोअर नॉलेज की बात आती है, इसमें प्रैक्टिकल साइंटिफिक लॉजिक साइंस इसकी बातें होती है। अ सेरेमनी कॉल्ड उपनयना, initiation was conducted, and when they reach the age of 5, formal education will start with ceremony of vidya arambha, worshipping goddess Saraswati and learning alphabets for the first time। अब देखो कि अब इसकी भी सेरेमनी होती थी। अब जैसे बच्चे अगर दे स्टार्ट देयर लर्निंग प्रोसेस, शिक्षा ग्रहण जब वो करते थे उनके लिए सेरेमनी होती थी, उपनयन है ना, वो कंडक्ट की जाती थी। और 5 साल के बाद बच्चों के लिए जो है वो उनकी विद्या जो है आरंभ होती थी, है ना, विद्या आरंभ हो जाती थी उनकी। गॉड सरस्वती को वो याद करते थे, फिर वो अपने जो है वो अक्षर जो व्याकरण जो भी है मतलब सब्जेक्ट वो सीखना प्रारंभ करते थे। उपनयना was a ceremony by which the child is called to be born again at his guru home, called the Divya Vijaya burn। ओके, सो उपनयना एक तरह की सेरेमनी होती थी जहाँ पे जो बच्चा है उसका ऐसा माना जाता था कि उसका दोबारा जन्म हो रहा है उसके गुरु के प्लेस में, है ना, उसका दोबारा जो है वो जन्म हो रहा है। द सेरेमनी वॉज कंडक्टेड बिटवीन 8 to 12 years, पोस्ट विच स्टूडेंट इज कॉल्ड ब्रह्मचरणी। इट वॉज फॉलोड बाय उत्सर्जना सेरेमनी, मेधाजना, कल्मिनेटिंग इन समवर्तना कॉन्वोकेशन एड्रेस। तो इनकी भी प्रॉपर सेरेमनी होती थी, राइट। 8 से 12 साल के बीच में जो है इनको ब्रह्मचर्यनी कहा जाता था, है ना। उत्सर्जन से इसको फॉलो किया जाता था, फिर इनकी जो है वो कॉन्वोकेशन जो है एड्रेस होता था, समवर्तना, राइट। Now, in practical aspect of life, the doctrine of karma held a high pedestal. The student of art, literature, and philosophy got working knowledge in agriculture and other vocation of life। अब जो है बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता था, आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, है ना, एग्रीकल्चर, वोकेशन ऑफ लाइफ, लाइफ में किस तरह से जो है अपना जीवन व्यतीत करना है, हर चीज़ें इनको सिखाई जाती थी। द मेन ऑफ टीचिंग वॉज सेल्फ फुलफिलमेंट। जो ऑब्जेक्टिव था टीचिंग का वो था सेल्फ फुलफिलमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, रादर देन जस्ट द मटेरियलिस्टिक एम के अलावा काम क्या था कि सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ कंटेंट जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू अटेन साल्वेशन और मोक्षा थ्रू एजुकेशन एंड रिलीजन। धर्म को जो है अपनाकर या फिर ज्ञान को अपनाकर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था कि मोक्ष मिले, राइट, साल्वेशन जो है वो प्राप्त हो। अब देखिए एंशियंट टाइम में वुमेन एजुकेशन में भी काफ़ी फोकस था। वुमेन एजुकेशन वाज आल्सो नॉट नेग्लेक्टेड। इसको ऐसा नहीं है कि वुमेन एजुकेशन नहीं लेती थी, दे आल्सो
used to get education, and they were taught the Vedas and Vedangs. उनको limited way में जो है वो मतलब उसका नॉलेज देते थे. दे वर कॉल्ड ऋषिकाज उनको कहा जाता था. एजुकेशन ऑफ वुमेन, अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग एंड कल्चर वॉज रीच्ड बाय इंडियन वुमेन ड्यूरिंग द वैदिक एज, है ना. उनको अच्छी एजुकेशन दी जाती थी. इन एडिशन टू ट्रेनिंग इन द आर्ट्स ऑफ हाउस कीपिंग, दे लर्न म्यूजिक एंड डांस. घर के काम के अलावा, आर्ट्स के अलावा वो म्यूजिक और डांस सीखती थी. लाइक बॉयज़, गर्ल्स हैड टू गो अंडरगो द उपनयना सेरेमनी. बॉयज़ की तरह गर्ल्स भी जो है उपनयना सेरेमनी के अंदर जाती थी, जिसमें कि वो अपनी स्टडीज़ में प्रवेश करती थी, राइट. देयर वर टू क्लासेस ऑफ एजुकेटेड वुमेन. एजुकेटेड वुमेन के दो क्लासेस हुआ करते थे. एक थी सदोवहाज. सदोवहाज क्या करती थी, वो स्टडी करती थी जब तक उनकी मैरिज नहीं हुई, राइट. एंड ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी जो है वो शादी ही नहीं करती थी, वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो डिवोट कर देती थी एजुकेशन के लिए. तो दो क्लासेस थी फीमेल के, एक सदोवहास जो मैरिज तक जो है स्टडी को जो है परसू करते थे, और ब्रह्मवादिनी और लाइफ लॉन्ग, राइट. Women were also taught the Vedas and Vedangs, but extent of their study was restricted only to those hymns that were necessary for yagna or other ritualistic operations. Women sang were called ऋषिकाज. तो उनको वेदों और वेदांग्स का ज्ञान दिया जाता था. उनको हाइमन्स सिखाए जाते थे जितने की ज़रूरत है, और वुमन को जो है ऋषिकाज जो है वो कहा जाता था. अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे. जैसे ऋग्वेदा मेंशन नेम्स ऑफ सम फेमस वुमन, कौन कौन सी थी जिन्होंने जो है काफ़ी अपना नाम बनाया वैदिक एज में. जैसे आपका घोषा, अपाला, है ना, लोपामुद्रा, विश्वाराहा, इंद्राणी, ये सारी जो है ये कंपोज करा करती थी हाइमन्स. ड्यूरिंग द उपनिषद पीरियड वी find scholarly women like Akimatriya, Gargi. These women used to take part in debates, discussion with philosophers and saints के साथ जो है ये डिस्कस करती थी, डिबेट क्या करती थी. दो क्लासेस ऑफ वुमेन तो मैंने आपको बताई दी है, एक सदोभास, एक ब्रह्मवादिनी, राइट. नाउ कमिंग टू द एम ऑफ एंशियंट एजुकेशन सिस्टम. एम क्या था, राइट. क्यों जो है एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था एंशियंट टाइम में, इसके कुछ एम्स है, राइट. पहला है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वॉज ऑफ मोक्षा. जैसे मैंने आपको बताया कि मोक्ष प्राप्त करना, राइट, साल्वेशन प्राप्त करना. देन करेक्टर फॉर्मेशन, वैल्यूज़ जो है इंसान में हो, वो रिस्पेक्ट करे, ऑनेस्टी के साथ जिए, ट्रुथफुलनेस के साथ जिए, रिस्पेक्ट करे एल्डर की. ये मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे. आपको पूरी स्लाइड रटने की ज़रूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट्स आप देख लीजिए, सारा आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप इतना याद रखिए. ऑब्जेक्टिव, मोक्षा, फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर जिसमें सारी चीज़ आती है, ऑनेस्टी, मॉरल्स, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग. इस तरह से आप नोट्स भी इसी तरह से बनाएं, जितना स्लाइड में लिखा है पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. इम्पार्टिंग रिलीजियस नॉलेज को जो है इम्पार्ट करना. देन स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज़, कि जो सोशल जो हमारी ड्यूटीज़ है उन पे हम जो है वो वर्क करें. स्टूडेंट्स वाज टॉट टू प्ले द रोल ऑफ फादर, सन, ब्रदर, हस्बैंड. ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविक ड्यूटीज़ टू, है ना. डेवलपमेंट ऑफ ऑल अराउंड पर्सनैलिटी डेवलप हो. Teaching was not limited to the practical and moral aspect. Students were trained to develop their overall personality in terms of its of self condense, self control and self reliance. So इन सारी चीज़ों के बारे में भी बच्चों को बताया जाता था. प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज का जो है वो उसको प्रिजर्व करे, है ना, प्रमोट करे अपनी कल्चर को, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी उसका पता चले. एंड एजुकेशन फॉर वर्ल्डलीनेस, यानी कि वोकेशनल एम, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन. एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन 3 सिंपल वेज. जो मेथड ऑफ जो आपका इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से जो है वो एजुकेशन दी जाती थी. पहला है जैसे आपका श्रवणा, सुन के, राइट, कि प्रोसेस ऑफ लिसनिंग आता है इसमें. देन हियरिंग द ट्रूथ, मनना. देखो, इट मेक्स पीपल थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड इवेलुएट द टीचिंग बाय हिमसेल्फ. इनकी एनालिसिस करना एक तरह से, इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कहा गया है. एंड एसिमिलेशन ऑफ टीचिंग. देन कंटेम्पलेटिंग द ट्रूथ, राइट.
निधि आसना में आपका आता है कॉम्प्रीहेंडिंग ट्रूथ एंड अप्लाइंग इट टू द रियल वर्ल्ड। पहले में मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहले आपका श्रवण सुने, फिर मनना उसका एनालिसिस करें, फिर आपका निधि आसना की उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो अपनाएं आप, राइट। सो श्रुति देखें आप, नॉलेज वॉज प्रैक्टिकल कॉल्ड श्रुति, मोनेस्टिक ऑर्डर्स ऑफ एजुकेशन, द कास्ट सिस्टम एमर्ज इन लेटर वैदिक पीरियड में जो है कास्ट सिस्टम में भी एमर्ज हुआ, जो कि प्री वैदिक टाइम्स यानी कि वैदिक टाइम से पहले जो है प्रिवेल नहीं करता था। आफ्टर वैदिक टाइम जो है ये कास्ट सिस्टम भी आया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, शूद्र, इनकी जो है वो कैटेगरीज बनाई गई। ब्राह्मण क्या करते थे, दे यूज टू इम्पार्ट नॉलेज, रिलीजन, फिलोसफी, सब्जेक्ट मैटर, जो भी मतलब नॉलेज की चीज़ें थी रिलेटेड टू योर वेदास, वो ब्राह्मण को पता होती थी। क्षत्रिय, दे यूज टू प्रैक्टिस वॉरफेयर, राइट, मिलिट्री के लिए मेनली जो है वो उस उनका मेन फोकस था। देन योर बिजनेस क्लासेस में आपके वैश्याज आ गए, है ना, ट्रेडर्स एंड ऑल दिस, एंड लोअर कास्ट में आपके शूद्राज आ गए, जिनको जो है एजुकेशन नहीं दी जाती थी, दे आर सेक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। सो इस तरह की कैटेगरी जो है वो अब बनाई गई। नाउ कमिंग टू इवेल्युएशन सिस्टम। अब हमने ये तो देख लिया कि अच्छा कि गर्ल्स के लिए 2 तरह की क्लासेस थी, है ना, आपके उनको भी एजुकेशन दी जाती थी। एम हमने देख लिया एंशिएंट एजुकेशन का। अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन के लिए क्या करते होंगे वो। गुरुकुल में तो शिक्षा देते थे, ओरली देते थे। अब इवैल्यूएशन सिस्टम क्या था उनका, क्या आज की तरह वो भी हमें ग्रेड्स देते थे, ABCDEF, है ना, इस तरह से कुछ होता था, या फिर कुछ अलग उनका तरीका होता था, हम अब वो देखेंगे। सो इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या होता है कि कोई सिग्निफिकेंट आइडिया नहीं है कि जो आचार्य हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, किस तरह से मतलब इवेलुएट करा करते थे अपने छात्रों को। तो इसके लिए इन्होंने मेनली 3 ग्रेड्स बनाई थी, राइट। जैसे आपका हो गया प्रजनन ग्रेड्स, है ना, प्रजानन ग्रेड्स, जिसमें स्टूडेंट हायर एबिलिटी का वाला स्टूडेंट उसमें है, मध्य में बीच वाला मीडियोकर, अल्पा में लोअर, है ना, जिसको कम कम आता है। करिकुलम किस तरह का होता था एंशिएंट टाइम में, कौन कौन से सब्जेक्टों पे फोकस था, जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एपिस्टोमोलॉजी, जियोलॉजी, एथोलॉजी, ह्यूमन जेनेसिस, है ना, मैथमेटिक्स, मिलिट्री साइंस, तो इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाता था। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है आपका एंशिएंट एजुकेशन का। इसके जो टीचिंग सेंटर्स हैं वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे आपका तक्षशिला है, नालंदा है, वल्लभी है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। द एजुकेशन वॉज सिंपल यट फ्रूटफुल। एजुकेशन सिंपल थी उस टाइम, इस टाइम मतलब एंशिएंट टाइम में, बट फ्रूटफुल थी एंड मल्टी फेस्टेड इन मैनी वेज। A student used to learn art of living, holistic development and their personality के बारे में बच्चों जो है वो जानते थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गुरुकुल थे, है ना, वो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सेरेमनीज एंड ऑल, गोष्ठी एंड कॉन्फ्रेंसेज। अब आप देखिए, जैसे आज हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो उस टाइम जो है गोष्ठी एंड कॉन्फ्रेंस होती थी, जहाँ पे जो है वो मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं और उनके जो आचार्य हैं वो मिलकर डिस्कशन किया करते थे, राइट। Now coming to ashram and hermitages were another center where students from distant and जो अलग अलग जगहों से आते थे, राइट, इकट्ठे होते थे और जो है डिस्कस किया करते थे, डिबेट किया करते थे टॉपिक्स पे। आश्रम ऑफ भारद्वाज एट प्रयाग वॉज अ वेरी बिग आश्रम वेयर प्रिंस लाइक भरत यूज टू स्टडी। तो इस तरह के आश्रम में भी बच्चे रहते थे, स्टडी करते थे। विद्यापीठ थे, है ना, दे आर ऑल्सो सेंटर ऑफ लर्निंग, स्पिरिचुअल लर्निंग के सेंटर थे, विच वॉज फाउंडेड बाय ग्रेट आचार्य श्री शंकरा, है ना। इसी तरह के बहुत सारे जो है, जैसे पुरी, द्वारका, ये सारे आपके सेंटर्स थे, विद्यापीठ थे आप कह सकते हो। Vidyapith had a teacher whose incense extended to 1,000 villages around it and presided over a Jagat Guru. फिर विहाराज हुए करते थे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, है ना, जहाँ पे सारी कंसर्न सब्जेक्ट करवाए जाते थे।
फ़िलॉसफ़ी फ़िलॉसफ़ी को जो है वो ये टॉट वहाँ पे बताते थे। व्हेयरएज़ मकताब्स में आप देखें तो दे वर द सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, है ना? एंड रिलीजियस एजुकेशन यहाँ पे देते थे। सब्जेक्ट जो है काफ़ी सारे यहाँ पे करवाए जाते थे। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक जो है यहाँ पे काफ़ी मतलब इस पे फोकस किया जाता था। देयर वर ऑल्सो टॉट सम रोमांटिक पर्शियन लिटरेचर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका लैला मंजू है, यूसुफ़ा, ज़ुलेखा एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करवाई जाती थी। फिर मदरसा होते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्राइमरी एजुकेशन इन मकताब्स, द स्टूडेंट वाज सेंट टू द मदरसा फॉर हायर एजुकेशन। मकताब के बाद मकताब में प्राइमरी एजुकेशन होती थी, मदरसा में सॉरी जो है वो हायर एजुकेशन होती थी। मदरसा वर द सेंटर ऑफ हायर लर्निंग एंड एम्परर अकबर रिमार्केबल डेवलपमेंट इन द एजुकेशन इन मिडाइवल एरा में इन्होंने काफ़ी फोकस किया था इस पर। एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद, धर्म सूत्रास, इस तरह की जो चीज़ें हैं इन्होंने फोकस की। जैसे फेमस जो स्कॉलर्स रहे एंशियंट इंडिया के, राइट, योर आर्यभट्टा, पाणिनि, है ना, एंड पतंजलि एंड ऑल। तो इस तरह का है था ये। और इनकी जो राइटिंग एंड जो ट्रिटीज़ थी, चाणक्य, है ना, अ, ये सारे जो है वो सोर्स ऑफ लर्निंग हैं एंशियंट टाइम के। फिर डिस्टिंक्शन वॉज ड्रॉन बिटवीन किसके पास, शास्त्रास लर्न डिसिप्लिन और काव्यास इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। सोर्स ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। जैसे आप सीखते कहाँ से थे, हिस्ट्री से, राइट, योर लॉजिक, आपके इंटरप्रिटेशन हो गई, शिल्प शास्त्र, आर्किटेक्चर हो गया आपका, अर्थशास्त्र, पॉलिटी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, एंड आपके आर्चरी, है ना, धनुर्विद्या, तो ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी। फिजिकल एजुकेशन पे भी फोकस था, राइट, एक्सरसाइज, धनुर्विद्या, ये सारी चीज़ें इसी का पार्ट है। योगा साधना होती थी, ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, तो इन सब पे फोकस था। द गुरुज एंड देयर पीपल वर्कड कंसिस्टेंटली टुगेदर टू बिकम proficient in all aspect of learning in order to assess pupil learning and शास्त्रार्थ वर ऑर्गेनाइज। शास्त्रार्थ मतलब लर्न डिबेट्स, कि बच्चों ने कितना सीखा, उनकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए कुछ डिबेट्स भी ऑर्गेनाइज की जाती थी। Pupil at the advanced stage of learning guided by younger pupil, they also exist the system of peer learning, like you have a group and peer group। तो वो ग्रुप्स में भी सीखते थे, मतलब है ना, दे यूज टू मेक ग्रुप, सो पीयर एक दूसरे से, उनके जो फ्रेंड्स थे उनसे भी सीखते थे। तो मेनली इंट्रोडक्शन ऑफ एंशियंट एजुकेशन में हमने फोकस किया कि कितने भागों में डिवाइडेड है। आपका एंशियंट है ना, बुद्धिस्ट है, आपका मेडाइवल है, और आपका प्री इंडिपेंडेंस है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस है। इनको हम आगे करेंगे। हमने जो है इसके बाद जो है हम इनके सेंटर्स करेंगे, तो उसमें हम ये बुद्धिस्ट पीरियड, मेडाइवल पीरियड, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी एंशियंट एजुकेशन का ही मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से होता था, गुरु दक्षिणा एंड ऑल, है ना। संस्कृत जो है वो मेन भाषा हुआ करती थी। परा विद्या आने, स्पिरिचुअल विजडम अपरा, लोअर नॉलेज एंड योर साइंस, है ना। सेरेमनीज इनकी होती थी। महिलाओं को भी जो है वो एजुकेशन दी जाती थी, जिसमें हमारे पास सदोवहाज एंड ब्रह्मवादिनी, है ना। सदोवहाज माने मैरिज तक जो स्टडी करती थी, और ब्रह्मा वादिनी जो होल लाइफ जो है अपना डिवोट करती थी स्टडीज़ के लिए। एंड देन एशियंट एजुकेशन के हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखे कि मोक्ष के लिए जो है एजुकेशन लेते थे, या फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए, राइट। इवेलुएशन सिस्टम हमने देखा कि हमारे पास 3 ग्रेड सिस्टम थे। महाप्रजानन ग्रेड्स हो गया आपका, मध्य प्रजानन और अल्प प्रजानन। एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने देखे कि कॉन्फ्रेंस इनमें होती थी, गोष्ठियाँ, है ना, विद्यापीठ होते हैं, और विहाराज होते हैं, मकताब एंड मदरसा, ये जो है इनके
लर्निंग सेंटर्स हैं, मकताब्स प्राइमरी हो गया, मदरसा हो गया आपका, मुस्लिम के हैं ये मेनली हायर एजुकेशन के लिए, राइट। और किन किन सब्जेक्ट्स पे ये फोकस करते थे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया हो, जनरल आइडिया मिल गया हो, इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल आइडिया देने के लिए इट्स गुड आई थिंक। So that's all everyone from my side. Thanks for watching, and don't forget to like, share, and subscribe. Bye and take care.